हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ व्यस्त होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आप अच्छे से अपने यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो है री एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है वो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, वो है आपकी हिंदी और जीके। ठीक है, तो दोनों वीडियो जो है वो आपको एक साथ आपको देखने को मिलेगी। इससे जो है वो आपको अच्छी तरह से जो है वो आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी के साथ ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे विलोम शब्द। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो विपरीत शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश में अपोजिट वर्ड होते हैं, उसी तरह हिंदी में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो विपरीत शब्द भी हो जाता है, इनका अर्थ जो है सेम होता है। ठीक है, तो हमेशा उल्टे शब्दों को क्या कहा जाता है? जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो हमारे विलोम होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्पण। तो अर्पण का जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रहण। अवनति का उन्नति। अनुग्रह विग्रह। उद्यन पुरातन। ठीक है, अल्पज्ञा का हो जाता है बहुअज्ञा। अनुकूल का क्या हो जाता है? प्रतिकूल। अधम का उत्तम। अनुरक्त विरक्त। अग्रज अनुगज। अत्यधिक का हो जाता है स्वल्प। अनंत का शांत। अल्प, अल्प का अगर आपसे पूछे तो वो हो जाता है बहु। अल्प होता है कम, बहु होता है आपका ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। आदित्य का उसे हो जाता है उपतय का। ठीक है, अंतर्मुखी का हो जाता है बहिमुखी। ठीक है, अंत का आदि। रुचि का सुरुचि। अंधकार का प्रकाश। अपमान का क्या हो जाता है? सम्मान। अनाथ का क्या हो जाता है? शनाथ। अंतरंग का क्या हो जाता है? बहिरंग। अल्पायु मतलब जिसकी कम आयु हो उसका हो जाता है दीर्घायु। अनुराग का विराग। अथ का अनर्थ। जो होता है अनुलोम उसका हो जाता है प्रतिलोम। अमावस्या का क्या हो जाएगा विलोम? अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा पूर्णिमा। अग्नि का, अग्नि होती है आग, इसका हो जाता है जल। अस्वस्थ का हो जाता है स्वस्थ। अगम का सुगम। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अति का हो जाता है अल्प। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अधिक का अल्प। उदय का अनदय। आकृष्ट विकृष्ट। ठीक है, आकाश का क्या हो जाता है? आकाश का हो जाएगा हमारे पास पाताल। आविर्भाव का हो जाएगा आपका तिरोभाव। एक होता है हमारे पास आरोह। आरोह का अगर आपसे कभी पूछे तो आप बोल दोगे अवरोह। आदर का क्या हो जाता है विलोम? अनादर। ठीक है, आदान होता है नेक्स्ट, आदान का हो जाता है प्रदान। आदि का अंत। आलोक का अंधकार। ठीक है, आस्था का क्या हो जाएगा हमारे पास? अनास्था। इसी तरह से अगर कभी पूछे आपसे आयत का विलोम, आयात का क्या हो जाता है विलोम? तो आप सभी जानते हैं आयात का विलोम जो है वो निर्यात हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं आधुनिक। तो आधुनिक का अगर आपसे कभी पूछे तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? आधुनिक का हो जाएगा आपका प्राचीन। ठीक है, आधुनिक होता है आपके पास नया, और प्राचीन क्या हो जाता है? पुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारे पास परमात्मा। परमात्मा का कभी आपसे पूछे तो वो हो जाता है, आत्मा का क्या हो जाता है? परमात्मा। आमिष का कभी आपसे पूछे तो वो हो जाता है निरामिष। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है हमारे पास आरंभ। आरंभ होता है स्टार्ट करना, इसका हो जाता है अंत। नेक्स्ट मैं बात करूँ, वो होता है आकर्षण। आकर्षण का विलोम हो जाता है विकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आसक्त। आसक्त का विलोम हो जाएगा आपके पास अनासक्त। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आय। आय का विलोम हो जाता है व्यय। ठीक है, तो ये था हमारे विलोम शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास आहत। आहत का हो जाता है अनाहत। नेक्स्ट है हमारे पास उपकार। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है उपकार, उसका हो जाता है अपकार। ठीक है, एक होता है उदय, उसका हो जाता है अस्त। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वो है हमारे पास इष्ट। इष्ट का हो जाता है अनिष्ट। उत्कर्ष का विलोम अगर आपसे पूछे तो हो जाता है अपकर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक तो होता है उन्नति। उन्नति का विलोम कभी भी आपसे पूछेगा तो हो जाएगा अवनति। नेक्स्ट है उदार। उदार का जो विलोम है वो हो जाता है हमारे पास कृपण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है उत्साह। उत्साह का हो जाता है अनुत्साह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारे पास उचित। उचित का अगर कभी विलोम पूछे तो वो हो जाएगा अनुचित। नेक्स्ट बात करें उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का हो जाता है निकृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, वो है हमारे पास उपस्थित। उपस्थित का हो जाता है अनुपस्थित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वो आता है हमारे पास उपयोग। उपयोग का क्या हो जाता है? वो हो जाता है दुरुपयोग।
एक होता है हमारे पास उन्मुख, तो इसका विलोम हो जाता है विमुख। नेक्स्ट आता है हमारे पास उदार, उदार का क्या हो जाता है अनुदार, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, उष्ण, उष्ण का हो जाता है शीतल। नेक्स्ट मैं बात करूँ वो है हमारे पास उन्नत, उन्नत का हो जाता है अवनत। एक होता है हमारे पास उपयुक्त, उपयुक्त का अगर कभी विलोम पूछे तो वो हो जाता है अनुप, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वो आता है हमारे पास उगर, उगर होता है उसका जो विलोम हो जाता है वो होता है शांत। नेक्स्ट मैं बात करूँ वो होता है उदयम, उदयम का अगर आपसे विलोम पूछे तो वो हो जाता है आलस। नेक्स्ट है हमारे पास उन्मीलन, उन्मीलन का हो जाता है रोपण, ठीक है। जो बंजर भूमि होती है उसको बोलते हैं उन्मीलन, जिस पे जो है कुछ हम उगा सकते हैं वो हो जाती है रोपण। नेक्स्ट मैं बात करूँ उदात, उदात का हो जाता है अनुदात। उपचार का हो जाता है अपचार, ध्यान रखेंगे उपचार का क्या हो जाता है अपचार। उद्दत का विनीत, ठीक है, उद्दत का विनीत हो जाता है। उधार का नगद हो जाता है ना। उदंड का अगर मैं बात करूं तो वो भी हो क्या हो जाता है विनीत हो जाता है। उत्तम, ठीक है, उत्तम होता है ऊपर, अधम हो जाता है नीचे। उपस्थिति का अनुपस्थिति, ठीक है। उचित का क्या हो जाता है अनुचित। उदयाचल का हो जाता है उदयाचल अस्ताचल, ठीक है। उग्र का सौम्य। उत्तरायण मतलब दक्षायन। उर्वर का हो जाता है अनुवर, ठीक है, उर्वर का अनुवर। एक का अनेक हो जाता है, एक का क्या हो जाता है अनेक, एकता का अनेकता। ऐतिहासिक का हो जाता है अनैतिहासिक, ठीक है। इसी तरह से ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक। ऐश्वर्य का हो जाता है अनैश्वर्य, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वो आता है हमारे पास, एक होती है हमारे पास कृत्रिम। कृत्रिम के बात मैं करूँ, कृत्रिम हो जाता है जैसे, और एक होता है प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम हुआ जैसे मैनमेड और प्राकृतिक हुआ नेचुरल, ठीक है। एक होता है हमारे पास कपट, कपट का विलोम आपसे पूछे तो हो जाता है निष्कपट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वो आता है हमारे पास कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का कभी पूछे तो हो जाता है कृतघ्न। करुण का आपसे पूछे तो वो हो जाता है निष्ठुर, ठीक है। इसी तरह से कृष्ण का पूछे तो वो हो जाता है श्वेत। अगर मैं बात करूं कीर्ति की तो कीर्ति का जो विलोम है वो हो जाता है अपकीर्ति। क्रोध, क्रोध का विलोम हो जाता है क्षमा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे वो हो जाता है हमारे पास कुलूष, कलुष का हो जाता है निष्कलुष, ठीक है। क्रूर होता है जो मतलब दया ना करे किसी पे, तो उसका अपोजिट हो जाता है दयावान। कपूत का क्या हो जाता है सपूत। कर्म का क्या हो जाता है हमारे पास निष्कर्म। कायर, कायर का क्या हो जाता है नीडर। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कठोर का कोमल। खंडन का क्या हो जाता है मंडन। गंभीर का अगर आपसे पूछे तो वो हो जाता है बाचाल। गणतंत्र का राजतंत्र। गौरव का क्या हो जाता है गौरव का लाघव, ठीक है। इसी तरह से गगन का क्या हो जाता है पृथ्वी। और एक होता है गमन, गमन का हो जाता है आगमन। यहाँ पे बात करूँ एक होता है गहरा, उसका हो जाता है छिछला, ठीक है। गुप्त का क्या हो जाता है प्रकट। ग्राम्य का हो जाता है नगर, ठीक है। गौण का हो जाता है प्रमुख। नेक्स्ट मैं बात करूँ गरिमा का क्या हो जाता है वो हो जाता है लघिमा। ग्राह्य का त्याज्य। ज्ञेय का वो हो जाता है अज्ञेय, ठीक है। घर का क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। घात का क्या हो जाता है प्रतिघात हो जाता है। घृणा का क्या हो जाता है प्रेम हो जाता है। घन का तरल। गरल का शुदा। गुरु का लघु, गुरु होता है आपका बड़ा और लघु क्या हो जाता है छोटा। इसी तरह से मैं बात करूँ एक होता है गृहस्थ और एक होता है उसका उल्टा हो जाता है सन्यासी। चल का क्या हो जाता है अचल हो जाता है। चेतना का क्या हो जाता है मूर्छा हो जाता है, ठीक है। ये सारे हैं। जैसे चढ़ाव का क्या हो जाता है उतार हो जाता है। चंचल का स्थिर हो जाता है। चिरंतन का नश्वर हो जाता है। चर का क्या हो जाता है आपके पास अचर हो जाता है। चेतन का क्या हो जाता है जड़ हो जाता है। तो ये सारे जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसमें विलोम शब्द, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने जीके का सेक्शन। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जीके का वो है हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। तो जो हिमालय पर्वतमाला है उसको जो है वो हमने जो विभाजित किया है वो है हमारा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालक, ठीक है। हिमाचल में जो है वो क्या हुआ है इसको जो है वो डिवाइड किया गया है किसको हिमालय पर्वतमाला को, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे कभी पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाती है हमारे पास कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो वो है हमारी पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के उदाहरण है। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो हमें फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलते हैं, बलित पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत होते हैं जो इस तरह से जो है वो फोल्डेड माउंटेन होते हैं ये। ठीक है, फोल्ड माउंटेन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेटा, वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। गुरु शिखर चोटी कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो वो हो जाएगा अरकू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो वो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। तो वो हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। लद्दाख किसके बीच स्थित है। तो आप सभी जानते हैं काराकोरम श्रृंखला और जास्कर के बीच जो है वो क्या है, हमारा लद्दाख स्थित है। उत्तर और दक्षिणी भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। तो वो हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है। तो वो हो जाएगा माउंट नाग। तो ये जो है वो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।